नमस्कार साथियों। जैसा कि लगातार हम आप सभी के बीच संदेश के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से लगातार हम बताने का काम भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आगामी 15 अप्रैल को हम लोगों का ये सभी प्रखंड मुख्यालयों में सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, साथीगण और सबका विरोध प्रदर्शन है। उसमें आप सभी निश्चित रूप से भाग लेने का काम करिएगा और 17 तारीख को राज्य मुख्यालय पर कार्यक्रम है। इसके पहले सरकार, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसको लेकर के लगातार सरकार यह प्रयास जताने कर रही है कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था से नाराज नहीं है। कार्यक्रम चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, सभी उसमें भाग ले रहे हैं। सरकार के पूरा व्यवस्था है। कोई यहाँ जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वे संतुष्ट है। सरकार आईवास करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में गया का विपाट का कार्यक्रम है, जिसको हम लगातार अपील करते आए हैं कि औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, गया, नवादा, अरवल और नालंदा सभी साथी निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में दूरी बनाइए। चूंकि कई साथियों का कहना था इसके बाद मौका मिलेगा, उसके बाद कार्यक्रम है कि 24 तक आप सभी इसमें दूरी बनाइए। उसके बाद कार्यक्रम तो उसमें है कि पैसा अलग मत से आया हुआ है कि अधिकांश प्रतिनिधियों को बाहर सरकार भेजेगी, अपने खर्चे पर सरकार को भेजना है। लेकिन यहाँ 29% तो कुछ है नहीं। यहाँ मनरेगा से संबंधित मामले को किस प्रकार से कोलैप्स किया गया आपसे छिपा हुआ नहीं। इसलिए जो भी साथी उसमें शामिल भी हैं, जो विपाट के कार्यक्रम गया में, उनसे भी अपील है कि वहाँ जा गए भी होंगे वह भी वापस आने कृपा करिए, वहाँ शामिल अभी नहीं होइए। यह मेरा अपील करबद्ध प्रार्थना है। फिर इसके बाद मौका बहुत मिलेगा। यह अंतिम मौका नहीं है, यह अधिकार का मौका है, यह लड़ाई के मौका है, यह अपने हक की बात का मौका है। तो आप सभी निश्चित रूप से सहयोग करने का काम करिए और राज्य में सभी कार्यक्रमों से हम ये दूरी बनाएंगे अपने अधिकार और संघर्ष के लिए। आप सभी जान रहे हैं रात्रि के दौरान कल देर रात्रि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी और सभी से मुलाकात हुई। और इसके बाद आज कल 1-2 दिनों के अंदर में विस्तृत इस पर समीक्षा हो रही है। विभाग भी बहुत कुछ तैयार है जिसमें क्या करेगा। तो हम लोग लगातार है कि क्या क्या वो कर रहा है, तभी ना हम लोग बहिष्कार कार्यक्रम छोड़ेंगे। लेकिन अभी हमारा क्या क्या फाइनल डिसीजन होता है इस पर चल रही है। तो आप उससे थोड़ा अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर पंचायत प्रतिनिधि और संगठन की क्या आवश्यकता है। आप अपने काम करिए, सब कोई अपना काम करेगा। तो अपील है आप सभी से कि इसमें हर कार्यक्रम जो दिया गया है उसका सहयोग करिए। अब मनरेगा को लेकर के चलिए कि मनरेगा में औरंगाबाद जिला में सामग्री, पंचायत में सामग्री अनुपात नहीं रहने के कारण जिला के उप विकास आयुक्त सामग्री डिलीट कराने का काम करते हैं, वाउचर। ये सरासर गलत है, न्यायोचित नहीं है। क्योंकि मनरेगा ही कहता है, सरकार का ही आदेश है कि पंचायत का सामग्री अगर मेंटेन नहीं है तो उसको प्रखंड लेवल से मेंटेन किया गया। अगर प्रखंड स्तर पर मेंटेन नहीं है तो अंतिम वित्तीय वर्ष में जिला स्तर पर मेंटेन किया जाएगा। तो आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी, हम तो इस पर पत्र भी लिख रहे हैं, सरकार को भी लिखने जा रहे हैं। समस्तीपुर में भी ऐसा ही फरमान जारी करने का आदेश दिया गया था। तो हम सभी से कहना चाहते हैं कि सबकी बातें हैं, आपसे दबाव दे करके मनरेगा में खेल मैदान बनाया जा रहा है। वह खेल मैदान पर भी कल हम लोग पत्र जारी करेंगे कि सरकार से डिमांड है कि खेल मैदान जो अनुमानतः 25 से 30 लाख में बनना चाहिए, एक एक ग्राम पंचायत में प्रतिनिधियों का पैसा एक खेल मैदान में 5 से 7 लाख अधिक लग रहा है, 10 लाख। उसका भरपाई कौन करेगा? यह सरकार या पीओ या अन्य देंगे? तो अगर दान करना है तो हम लोग दान करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, दान करिए। सरकार तो के अधिकारी और दूसरे लोग तो दान लेने के लिए तैयार हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि कब तक पूरा मनरेगा में भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भारत सरकार ने मनरेगा की राशि नहीं दिया वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष समाप्त कर दिया। दूसरे वित्तीय वर्ष में मात्र 73,000 करोड़ पूरे देश में राशि है, वह अभी जून जुलाई अगस्त आते आते समाप्त हो जाएगा। तो मनरेगा में कितनी पेचीदगियां पैदा कर दी गई है। लगातार देश स्तर पर इस पर मांग उठी है कि इसकी पेचीदगियों को खत्म करिए। भुगतान के अधिकार का मामला है, आज भुगतान कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जबकि हम लोग लगातार कर रहे हैं। और ये बेहतरीन मौका है और ये अंतिम मौका है।
24 अप्रैल, उसके पहले समाधान, और सरकार समाधान ढूंढने के लिए कई स्तरों पर सरकार के लोग भी लगे हुए हैं। हम लोग इसलिए दबाव बना रहे हैं कि सरकार झुंझुना थमाने का भी काम नहीं करे, सरकार ठोस निर्णय ले, और उस ठोस निर्णय में आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और अगर समय रहते, अब मनरेगा में लगातार आप देख रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था मनरेगा, जिससे कई व्यवस्थाएं संचालित होती थी। आज छठा 15वीं वित्त का राशि काट करके भारत सरकार के द्वारा 15वीं वित्त में आज वार्षिक रूप से एक एक पंचायत का आज के डेट में करोड़ों करोड़ों रुपया राशि आता, जो आज 30 से 40 लाख भी नहीं आ पाता है। आज बिजली बिल से लेकर के सभी मदों में कई पेमेंट के माध्यम से भुगतान करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत प्रतिनिधि है कि यह बात कहने को सुनने को आ रहा है कुछ साथी कि ये तो सरकार की बातें हैं, हम लोग अपना काम करें। तो यही प्रतिनिधि बनने की क्या आवश्यकता थी? अधिकार संपन्न जो संविधान ने राइट दिया है उसके लिए न लड़ना है। ये अधिकार मेरा ही नहीं, हम लड़ रहे हैं, कई अध्यक्ष साथीगण हैं, कुछ लोग निष्क्रिय भी पड़े हुए हैं, उनसे भी सक्रिय रूप से पूरी भागीदारी, और प्रखंड अध्यक्ष जी लोगों से और मुखिया साथी सबकी जिम्मेवारी है। इस जो कार्यक्रम दिया गया है 15 तारीख का हम लोगों का प्रखंड स्तर पर विरोध कार्यक्रम, वह मजबूती से करना होगा। आप सभी को यह अनुरोध है, और 17 को सभी को पटना आना है ये बताने के लिए, ताकि नेशनल मीडिया में यह बातें फैले कि जिस चीज के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिस चीज को दिखाने के लिए जा रहे हैं, वह पूरी तरह ढकोसला है। सरकार पंचायती राज व्यवस्था को 18वें नंबर पहुंचा दी है। इसलिए आप सभी से पुनः अपील है, अनुरोध है कि निश्चित रूप से सभी कार्यक्रमों का आप सभी अनुपालन, सभी के अनुरोध पर, हम लोगों के अनुरोध पर पंचायत प्रतिनिधियों के हित में करने का काम करिए। जय हिंद, जय पंचायती राज।